सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई अब शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है डिजिटल सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और प्रैक्टिस हम लोग की चालू थी। 2-3 सवाल पिछले क्लास में किए थे, आज कुछ सवाल करेंगे। सवाल को डिजिटल सम को बहुत अच्छे से आज को जानेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम किस किस चैप्टर में इसका यूज़ कर सकते हैं वो जब हम क्लास के टाइम अरे मतलब जब आप चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका एग्जाम में कैसे कैसे यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जरा देखिए पीछे कुछ लग गया है क्या? हमारे नहीं लगा है ना? ठीक है ठीक है, नहीं तो मेरे वाइट शर्ट मेरी खराब ही हो जाती फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सवाल है आज का। इसको कैसे कैसे हम टॉपिक सोचो, मैं इसका डिजिटल सम का आपको लगभग पूरे अरिथमेटिक में, मैं आपको इवन ज्योमेट्री में, इवन मेंसुरेशन में तक मैं आपको इसका यूज दिखाऊंगा। ठीक है, अलजेब्रा तक में भी मैं आपको इसका यूज दिखा दूंगा। ठीक है, कि आपको कितना काम ये करेगा। ठीक, चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब अभी से लाइक कर दो, पहले अभी से लाइक करो, अभी लाइक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो। अब सोचो अगर ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है और मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मेरे एक भी नहीं है, नहीं क्वेश्चन नहीं ऑप्शन, मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आपके। अब देखो ये सवाल है, अगर जिसको डिजिटल सम ना आता हो उसकी आंखें तो पहले ही भर जाएंगी, आई हो दद्दा ई क्या आ गया, वो सीधे सोचेगा इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन अब डिजिटल सम जिसको आता होगा वो क्या करेगा, वो सीधे 9 को यहाँ काटेगा, 6 3 यहाँ काटेगा, इसको लिखा 7 और 1 8, चलो अच्छा ये 8 हो गया। यहाँ पे 9 काटा, यहाँ पे इसको ये काटा, फिर यहाँ पे इधर 9 काटा, यहाँ बचा 1, 8 और 1 9, इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक, आगे आ जाओ। 7 2 यहाँ काटा, ठीक है, 7 2 आपका यहाँ काट दिया, और इधर आपको बच जाएगा आपका कितना, 6 4 10 2 12, मतलब 3, यहां बच गया आपका 3। अब देखो यहां आप 0 भी लिख सकते हो, यहां आप 9 भी लिख सकते हो, कोई उसका लेना देना है नहीं। ठीक है, आप अपनी सहूलियत क्या लिख दो 9, का इस लाइन में कोई मतलब नहीं होने वाला आगे, मैं यहां लिख दिया 9 सहूलियत के लिए आपके। ठीक, चलो अब यहां आगे है 3.5, 3.5 मतलब कितना, 3.5 मतलब हो गया मेरा 8, 5 3 8। ठीक है, अब देखो 9 अच्छा यहां भी कोई वैल्यू बची है क्या, अच्छा 7 1 8 हो तो गया ये, अच्छा ये पूरे की वैल्यू 9 आ गई है, तो 9 - 3 6, 9 - 3 6 हो गया, और डिवाइड बाई 8, अब 8 को मुझको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 8 को मुझको 1 मैं कैसे बनाऊंगा, जब मैं नीचे 8 से इंटू कर दूंगा, जब मैं इसको 8 से इंटू कर दूंगा। अब मैंने नीचे 8 से इंटू किया हो गया 64, इसको 8 से इंटू किया हो गया कितना हो जाएगा 48, तो 48 और 8 और 4 12, 12 और 1 1 और 2 3, डिजिटल सम आ गया मेरा कितना 3। देखो किस में आ रहा है, 9 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 मतलब 2 + 1 3, पहला ही ऑप्शन में मुझे 3 मिल गया, इसका डिजिटल सम मुझको मिल गया 3, और पहले ही ऑप्शन में आ गया 3। ठीक है कंप्यूटर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 6 3 कोई मतलब नहीं, इसका आ जाएगा 6 5 11 के 2, ये हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, इसका देखिए 6 7 2 9, यहाँ डिजिटल सम ये भी हो नहीं सकता। आगे आ जाओ 5 2 7, ये भी हो नहीं सकता, 6 3 9, इधर बचेगा 4 1 5, ये भी हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, ठीक, तो देखो कितनी तेजी से कैलकुलेशन हो गया, बस आपको ऐसे ही देखना था। अगला सवाल देखो, ये देखो 4 और 1 5, 4 1 5 5 7 5 जा 35, 35 और 5 और 3 8, इसकी वैल्यू मुझको मिल गई 8। ठीक है, माइनस 11 5 जा 55, 55 5 5 10 का 1, आगे बढ़ो 2 + 2 24, 24 और 2 + 4 6,
इसकी वैल्यू मुझको मिल गई 6 प्लस आगे यहाँ कोई वैल्यू हमसे पूछा है 8 माइनस 1 कितना होता है बाबू 7 होता है और इसके बराबर 6 प्लस यहाँ 1 करूंगा तभी ना 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिजिटल सम मुझे चाहिए 1। इसका डिजिटल सम 1 किसका मिलेगा 19 का, यही मुझको मिलेगा, यही देगा मुझको 1। 9 1 10, इसका डिजिटल सम मिल गया 1, खत्म कहानी। ठीक है, ये होता है डिजिटल सम का यूज। अगर आपको पता है तो आप सेकंड में कुछ उड़ा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या था हमारा, सिंपल है। अब 4286 इंटू 6386, अब बताओ कैलकुलेशन करना होगा तो कितना मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैं सही बताऊं तो देखो अब यहाँ पर हम दो चीज़ से बच जाएंगे। यहाँ पर हम डिजिटल सम से ही बच सकते हैं। अब कैसे बच सकते हैं, अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो मुझे पता है कि लास्ट में 6 ही आएगा और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो मैं तो ऐसे ही मार दूंगा यूनिट डिजिट, मैं तो ऐसे ही मार दूंगा। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक, मैं तो इसको ऐसे उड़ा दूंगा कि मैं इतना क्यों करने जाऊं। लेकिन अगर मान लो किसी दो ऑप्शन में 6 आ जाता तब तुम क्या करते? अगर किसी दो ऑप्शन में 6 आ जाता तब क्या करते? वहां मैटर फंस जाता। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जहां डिजिटल सम नहीं, देखो मैं कभी भी डिजिटल सम पे डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि हमें हर जगह डिजिटल सम नहीं लग पाता है। 90-95% में लग जाता है, लेकिन कुछ केस में डिजिटल सम नहीं लग पाता, वहां दो चीज मैच हो जाती है। ठीक है, वो सब मैं आपको कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हर चीज का इलाज है एक तरीके का। देखो ये होता है ना कि एक टूल्स है आपके पास, एक टूल दे दिया हूं कि जैसे आपके पास पेज में कोई हो गया तो वो पेज सिर्फ उसी टूल से खुलेगा। अगर आप सारे टूल से वो पेज नहीं खुल सकता है, समझ रहे हो? तो हर चीज़ का अलग अलग टूल होता है। तो मैं आपको सारे टूल दे दे रहा हूँ कि जब जैसे जो सवाल आए तो किस चीज़ का कहाँ यूज़ करना है। अब मैं जैसे डिजिटल सम पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा ये सवाल के टाइम तुम्हारा दिमाग कहाँ गया होगा? डिजिटल सम पे। ठीक है, कि अब तुम तुरंत काटना पिटना शुरू किए होगे, लेकिन तुमने एक चीज़ नहीं देखा, 6 तो लास्ट में 6 आना चाहिए। किस ऑप्शन में? किसी में नहीं, पहला सर यही ऑप्शन है। तो आपका दिमाग हर जगह दौड़ना चाहिए, समझ रहे हो? हर जगह दौड़ना चाहिए। ठीक है, आ जाओ डिजिटल सम, सिंपल सी बात है, लगाना हो देख लो क्या होगा इसका। 8 तो 10 और 6 4 10, मतलब 10 10 20, इसका मुझको मिल गया कितना? 2। 6 3 9, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 8 6, 8 प्लस 6 14 और 4 प्लस 1 5, इसका हो गया 8 6 14। ठीक है, और प्लस 4 1 प्लस 5 और 5 2 जा 10 और 10 का मुझको मिल गया क्या? 1। यहां तक कहानी क्लियर। अब मुझको चाहिए सबका 1। ठीक, तो 7 2 9 से ये खत्म, 9 से ये खत्म, 6 3 9 से ये खत्म, 7 3 10, 10 मतलब 1। एक मुझको ऑप्शन मिल गया 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, चेक कर लेना। ठीक है, आगे देख लो। अब यहां देखो, यहां से मैं हटा दिया 9 को, 7 प्लस 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर मुझको चाहिए कितना? 1, 1 का स्क्वायर मुझको चाहिए कितना? 1। अब देखो, अब उसमें एक चीज तुम देख सकते हो, देखो अब मैं तुमको बोला कि लास्ट में 3 आएगा, 3 मतलब 3 इंटू 3 मतलब आना चाहिए 9, तो 9 इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो देखो मैं डिजिटल सम और यूनिट डिजिट सब लेके चल रहा हूँ, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा ये दो, ये क्योंकि यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट यहाँ हो गया हमारा थोड़ा सा फेल। अब हम क्या करेंगे? डिजिटल सम देख लेंगे। ठीक है, डिजिटल सम देख लो। 7 नहीं, 9 से ये खत्म, 9 से ये खत्म। ठीक है, 9 से ये खत्म, 9 से ये खत्म, और आपका 6 6 12, 12 और 2 12 और 8 20, 20 का मुझको क्या मिल गया? 2। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका मतलब मेरा यही ऑप्शन है। मैं क्यों कैलकुलेट करने जाऊं जब मेरे दो वैसे ही कट गए, एक का कोई वैसे ही खत्म हो गया, बच्चा यही। हाँ, और आपके अगर चेक ही करना हो तो 9 से ये काट लो, 9 से ये काट लो, 7 तो 9 से काट लो, 6 4 10 का एक मुझको यहाँ मिल गया। सिंपल बात। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ जाओ। देखो 88% ऑफ 370, तो ठीक है 88% ऑफ 370 मतलब 8 8 16 के 7, यहाँ बचा मेरा 7 इंटू 7 3 10 का 1, तो इधर का पूरा मुझको मिल गया कितना? 7।
4 और 2 6, 4 2 6 इंटू 2 और 1 3, ठीक है। तो 6 3 जा 18 और 8 और 1 9, तो इसका 8 और 1 9, तो आप अरे सॉरी 6 3 जा 18 और 8 और 1 9, 6 3 जा 18, 8 और 1 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसका मुझको माइनस एक्स, माइनस यहाँ देखो माइनस क्वेश्चन मार्क है, माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 2 10 का 1, 8 2 10 का 1 आपको यहाँ पे 1 चाहिए। अब देखो पहले मेरी बात, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू मेरा 9 आ रहा है, जब 6 3 जा 9 नहीं होता मैं समझना, 6 इंटू 3 मतलब 18 और 8 प्लस 1 9, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 9, और 9 आने के बाद पता चल जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। चलो भैया हो गया तुम्हारा काम। अब मेरा बच्चा 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब मेरा बचा कि 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो मुझको x की वैल्यू कितनी चाहिए, 8 चाहिए, बोलो सॉरी x की वैल्यू मुझे चाहिए कितना 6, x की वैल्यू मुझको चाहिए कितना 6, 7 माइनस 1 6, ठीक। अब देखो मुझको चाहिए 6, तो 7 2 9 ये हो नहीं सकता, और 6 5 11, 11 तो 13, 13 के 4 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 8 तो 10, 5 15, 15 का 6 ये आपका सही है, और 6 3 9 ये भी नहीं हो सकता, 1 ये भी नहीं हो सकता, खत्म। सी ऑप्शन आपका हो गया, ठीक। आगे देखो 14 का क्यूब। अब 14 का क्यूब अगर आप यहां देखो तो लास्ट में आपका 4 आना चाहिए था, लेकिन अब सब में 4 है। अब क्या करें, अब यहां पर यूनिट डिजिट आपका हो गया फेल। अब लेकिन हमारे पास अब क्या है, डिजिटल सम। हम कह रहे हैं ना कि सब लेके चलो, डिजिटल सम भी काम आए, यूनिट डिजिट भी काम आए, डिविजिबिलिटी भी हम आपको सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो तो अब इसका आंसर क्या होगा, 4 प्लस 1 5, ठीक है, 4 प्लस 1 5, और 5 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 125, हाँ 5 का क्यूब करोगे 125, और 125 तो मतलब क्या 5 2 7 1 8, इसका सम मुझको मिल गया, हाँ इसका सम मुझको डिजिटल सम मिल गया मुझको 8। अब मुझको 8 देखना है सिर्फ, ठीक है। अब 8 किस में है ये देख लो, 6 4 10, 6 4 10, 10 4 14 16 7 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 7 2 9 ये खत्म, 4 4 8 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे क्यों चेक करने जाए, कोई मतलब ही नहीं आगे चेक करने का, ठीक है। आगे देख लो 4 और 3 प्लस 1 यहाँ 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 32 मतलब 5 इंटू यहाँ आपका x इक्वल्स टू 8 1 9 खत्म, 9 यहाँ से खत्म, और 8 चौक ये क्या है 8 चौक 32, अच्छा ये बराबर है, ठीक है। 8 और यहाँ पर कितना आ रहा है 6 2 12, 12 के 1 3, ठीक है। सॉरी 6 प्लस 2 8, 8 8 8 मैं इंटू कर दे रहा हूँ, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो अब यहाँ आपका क्या सीन है, आपको यहाँ चाहिए 8x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर आप करोगे तो 8/5 आ रहा है, हाँ तो नीचे 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू करो तो 10 हो जाएगा, ऊपर 2 से इंटू करो कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 6 1 7, आपको नंबर चाहिए कितना 7, आपको नंबर चाहिए 7, और 7 कहाँ मिलेगा, सिर्फ इसी मिलेगा 6 1 7, बोलो सिर्फ इसी मिलेगा आपको 6 1 7, ये भी आपका आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। 12.8, 8 1 9 खत्म, इसका मिला मुझको कितना 2 इंटू 8 8 16, इसका मुझको मिला कितना 7, ठीक। फिर 6 4 10, 1 11 के 2, 5 3 15, 1 6, ठीक है, और 2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 का 5 आपको मिल गया, माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 का मिल गया आपको 3, इधर आपका आ गया 2,
और 2, तो x की वैल्यू आपको चाहिए कितनी 1। अब x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, x की वैल्यू आपकी 1 कहाँ पर है, देखो 8 2 10, 8 2 10 का आपको 1 मिल गया यहाँ पर, 8 2 10 का आपको 1 मिल गया यहाँ पर। देखो ये भी नहीं है, 6 5 11 के 2 ये नहीं हो सकता, 9 से यो खत्म, इसका तो आंसर आ रहा है 6, ये भी नहीं हो सकता, 4 1 5 ये भी नहीं हो सकता, और 8 2 10 का 1 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सम का यूज़, कि आप कहाँ कहाँ कैसे, इसका बैंकिंग में तो आप बहुत यूज़ कर सकते हो, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम देते हैं ना उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आप आ जाओ दोस्त, अगला देखते हैं आप। बस धीरे 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 डिजिटल सम का मैं आपको बता दूंगा, फिर बाकी डिजिटल सम का यूज़ हम लोग टॉपिक में करेंगे। हाँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहिए कि डिजिटल सम का यूज़ करते कैसे हैं बस। ठीक है, आ जाओ अब देख लो, इसमें देख लो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 + 2 7, इसका मुझको मिल गया 7। 9 9 का कोई मतलब नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 4 6 4 10 का 1, तो इसका वैल्यू मुझको मिल गया 6। अब इसमें से आपको सिर्फ 6 देखना है, इसमें से आपको सिर्फ 6 देखना है। 6 आपको किस में मिल रहा है, 6 मिल रहा है आपको 2 2 4 2 6, सिर्फ बी ऑप्शन में। और कहीं 6 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। देखो इसमें मिला 2 3 5, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 1 6 1 7, ये भी नहीं हो। ठीक है, सिर्फ आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में। आगे देखो p की वैल्यू 9 है, 9 9 को कोई मतलब नहीं है, तो मुझको क्या चाहिए, 0 चाहिए या 9 चाहिए, कोई मतलब नहीं। सिर्फ देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, सिर्फ एक ही में इस 9 कोई भी मतलब नहीं हुआ, तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया। ठीक, अब ये सवाल पता है अलजेब्रा का सवाल है, अलजेब्रा में बहुत यूज होता है, ये आता है सवाल, अगर आप लोग देखे होगे तो कोई मतलब नहीं हो गया इसका। अब देखो इसमें 54, अब ये वाला सीन है, 54 इधर मुझको मिल गया 9, अब 9 का किसी से इंटू करो, कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हो गया 9, ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 7 1 8 इंटू 5 3 8 2 10, 10 का मुझको मिल गया 1, इस 9 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इधर 9 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और 4 इधर मुझको मिल गया कितना आपका 3 इंटू 4 2 6 2 8 8 4 12, 12 के 1 3, यहाँ मुझको मिल गया 3। ठीक, अब 8 1 जा 8, यहाँ मुझको मिल गया पूरा 8, और यहाँ मुझको क्या, इस 9 का भी तो कोई मतलब नहीं हुआ, अब तो ये भी 9 हो गया है, अब तो इस पूरी वैल्यू खत्म हो गई इसकी 3 × 3 की। अब लास्ट में आपको सिर्फ नंबर कितना मिल गया 8। ठीक, अब देखो मान लो मैं इसको करता भी 9, तो 8 - 9 -1 आता, -1 आ गया, क्या मतलब इसको मैं 9 से माइनस करूंगा फिर भी मेरा कितना आएगा 8 ही आएगा। तो अब मुझको चाहिए 8, अब ये 8 किस में मिलेगा, 7 2 9 5 3 8, ये हो नहीं सकता, 7 2 9, ठीक है, और 7 2 9 6 2 8 8 4 12 3, ये भी नहीं हो सकता, 7 2 9 ये भी खत्म, 6 3 9 ये भी खत्म, बचा क्या 6 2 8, ये सी ऑप्शन हो गया अपना। और कोई ऑप्शन देख लीजिए, ये भी नहीं हो सकता, इधर 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, खत्म। अब देखो इसमें देखो कितना तेजी से हो रहा है, इतना तेज कैलकुलेशन चाहिए आपको, जब तक डिजिटल सम जानोगे नहीं तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना याद रखना दोस्त। 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 8 + 1 9, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 3 का स्क्वायर 9, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, ये पूरी वैल्यू ही खत्म हो गई। लास्ट में आपको बचा 7 2 9, ये भी खत्म, ये आपका लास्ट बचा कितना, सिर्फ 0 ही बचा, ये आपका 7 2 9, इधर बचा अब आपका 0 = x का स्क्वायर = 5, x का स्क्वायर + 5, x का स्क्वायर + 5, ठीक है, x का स्क्वायर + 5। अब देखो तो मैं इसको, तो मैं अब देखो तुम इसको देखो, x का स्क्वायर = -5 लिख सकते हो। हाँ, अब मैं जब कहा था जब भी माइनस आए तो 9 से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। जब मैं इसको 9 से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब ये मुझको वैल्यू मिल गई x² = 4, और x = 4 मतलब क्या, x का वैल्यू 2। आपको 2 चाहिए, देखो 2 किस में आ रहा है, 5 6 ये भी नहीं आ रहा, 9 4 13 4 ये भी नहीं आ रहा, 5 4 11 ये भी नहीं आ रहा, 7 4 11 के 2 ये आ रहा है। समझ गए,
एकदम अच्छे से। हाँ, बस यही सब डाउट क्लियर करना है। आइए आपका मैं एक दो सवाल और करते हैं, फिर आपका डिजिटल सम लगभग मैंने आपको बेसिक बता दिया डिजिटल सम कैसे करना है। अब इसको हम लोग हर टॉपिक में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बस एक दो सवाल हम लोग और कर लेते हैं जल्दी से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। दो सवाल देखो, ये आपके एसएससी में आया हुआ एग्जाम है, या आपके एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल आपके सेम यही शायद ऑप्शन भी था, आई थिंक सो, ठीक है। हाँ, ये यही ऑप्शन था, ये आपके एसएससी का ही सवाल है। देखो 3 + 2 5, 5, अब देखो बोलनी देखना, 5 7 और 1 8, तो 8 और 5 13, और 3 + 1 4, ठीक है। नहीं समझे? सुनो देखो, 5 + 8 13, 13 का क्या 1 + 3 मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16, 16 का कितना आ जाएगा 1 + 6 मतलब 7। तो इस पूरे का हमको वैल्यू मिल गया क्या 7। सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। 5, इसकी वैल्यू 5 - 8, अब इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -3, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -3, और जब -3 वैल्यू आएगी तो मैं इसको 9 में से -3 करूंगा, हटाऊंगा, तो आ जाएगी 6, 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 36 मतलब क्या 6 + 3 = 9, 9 आ गया तो ये पूरी कहानी खत्म। सिर्फ मेरे पास बचा कितना 7, 7 किस में है देखो, 8 3 24, 24, इसका मुझको मिल गया 6, और 6 5 11 के 2, इसका मुझको मिल गया 8। ये हो नहीं सकता, मुझको कितना चाहिए था 7 चाहिए था। 8 3 24, ठीक है, 24 का मुझको मिल गया 6, और 6 4 10 का 1 7, यही मुझको, यही मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे मैं देखूंगा नहीं जब मुझको यहाँ मिल गया तो, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो 6 5 जा, अरे 6 और 6 5 11, 11 2 2 13, 13, 13 का मतलब इसका हो गया 4, ठीक। 6 5 11 2 13, इसका मतलब हो गया 4, 7 1 8, 7 1 8 11 के 2, ये भी हो गया 2। अब 16 हो गया 4 × 4, देखो 4 × 4 16, 16 का मुझको मिलेगा क्या 7, प्लस 2 2 जा 4, 6 4 7 4 11 का आपको मिल जाएगा कितना 2। अब आपको सिर्फ चाहिए 2, और 2 किस में है देखो 9, ये है खत्म, 6 और 3 खत्म, 4 2 जा 6, ये हो नहीं सकता, 9 ये भी खत्म, 5 और 4 ये भी खत्म, 6 4 10 ये 1, ये भी नहीं हो सकता, 9 ये खत्म, 5 4 9 ये भी खत्म, 6 5 11 11 के 2 ये हो सकता है, 9 ये खत्म, ये 6 ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हम ऑप्शन सी, ठीक। ऑप्शन हमारा क्या आ गया सी, ठीक है। तो चलो मैंने आपको जो डिजिटल सम हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम इसका डीआई में कैसे प्रयोग करेंगे और चैप्टर में कैसे प्रयोग करेंगे, मैं आपको अभी ऐसा मत मानना कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, अभी मैं आपको डिजिटल सम को प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जो आपको डिजिटल सम मुझे देना था ना कि कैसे यूज करना है इसको, वो मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। अब जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपका डिविजिबिलिटी का भी चेक करूंगा, आपको रूल बताऊंगा, डिजिटल सम भी बताऊंगा मैं आपको, यूनिट डिजिट बताऊंगा मैं आपको, मैं सब बताऊंगा। एलसीएम एफसीएफ के चैप्टर में तो एलसीएम का मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं इसी से क्वेश्चन आपको उड़ा के फेंक दूंगा, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, होना चाहिए, करते रहना एकदम कंटिन्यू, ठीक है। तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सभी को राधे राधे, जय हिंद।